राधे राधे। तो हम आज बात करेंगे भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक हानुस के बारे में। उनके सबसे सशक्त और चर्चित नाटकों में से यह एक नाटक है। यह नाटक कलाकार के संघर्ष और सत्ता की क्रूरता को बड़ी बारीकी से दर्शाता है। अब इस नाटक में हम पात्र के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, जिसमें पात्र है, सबसे मुख्य पात्र है हानुस। हानुस मुख्य पात्र और एक समर्पित कलाकार और घड़ीसाज है। दूसरी मुख्य पात्र है कात्या, हानुस की पत्नी, जो गरीबी में भी उसका साथ देती है, पर उसकी धुन से वह परेशान रहती है। जैसे कि पहले ही हमने बताया कि हानुस जो है वो हमेशा घड़ी बनाने की धुन में रहता है। तीसरा इसमें पात्र है एमिल जो हानुस का सहायक है। और चौथे पात्र में नगर परिषद के अधिकारी आ जाएंगे, जो सत्ता के क्रूर चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार हमने उनके पात्रों के बारे में जान लिया है। अब हम नाटक के पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। तो यह नाटक जो है वो 14वीं शताब्दी के प्राग शहर की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। और इस नाटक में नाटक का मुख्य पात्र जो हानुस है, वह एक साधारण ताला बनाने वाला है, जो अपनी धुन का पक्का है। यानी वो जो भी कहता है, जो भी बोलता है, वो करके दिखाता है। और उसने सोच रखा है कि वो एक विशाल घड़ी बनाएगा, और वो उस घड़ी को बनाने के लिए और अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है। इसमें क्या होता है कि हानुस की जो 17 वर्षों की कठिन साधना और गरीबी झेलने के बाद वह एक ऐसी घड़ी बनाने में सफल होता है। और वह घड़ी जो न केवल समय बताती है, बल्कि उनमें से कई पुतले निकलते हैं जो अलग अलग गतिविधि के माध्यम से समय का संकेत देते हैं। उस समय की एक अद्भुत तकनीकी और कलात्मक उपलब्धि थी। जैसे ही घड़ी बनकर तैयार होती है, शहर के जो शासक और पादरी वर्ग हैं, वह इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं। वे हानुस की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन उनके मन में असुरक्षा की भावना भी पैदा हो जाती है। नगर परिषद के अधिकारी और शासक यह नहीं चाहते कि हानुस ऐसी ही या इससे भी बेहतर घड़ी किसी शहर या किसी देश के लिए बनाए। वह अपनी सत्ता के अहंकार और ईर्ष्या के वशीभूत होकर वे एक अमानवीय निर्णय लेते हैं और हानुस की आंखें निकलवा देते हैं। अब क्या होता है कि हानुस जो है, अंधा होने के बाद उसका मन दुखी हो जाता है, वो बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन में अंत में जब उसे एहसास होता है कि उसकी बनाई कला का उपयोग केवल सत्ता के प्रदर्शन के लिए हो रहा है, तो अपनी ही कृति को नष्ट करने का प्रयास करता है। नाटक का अंत कलाकार की त्रासदी और उसकी नैतिक जीत के साथ होती है। और इस नाटक का हम प्रमुख उद्देश्य के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। इसमें हमें कलाकार बनाम सत्ता का संघर्ष दिखाया गया है। जैसे कैसे सत्ता हमेशा कला को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, जबकि कलाकार स्वतंत्र होना चाहता है तो उसे कुचल दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि धुन और जुनून, यानी हानुस पात्र जो है उन सभी वैज्ञानिकों और कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी खोज के लिए परिवार और सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं। फिर इस नाटक में मध्यकालीन कट्टरता को भी दिखाया गया है। यह नाटक उस समय की संकीर्ण सोच और अमानवीयता पर भी चोट करता है, जहां बुद्धि और कौशल को सम्मान के बजाय दंड मिलता है, जो वर्तमान समय की भी समस्या हो सकती है और हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से भीष्म साहनी जी के द्वारा रचित नाटक हानुस का सारांश हमने समझ लिया है। थैंक यू।